एग्जाम में आपको क्वेश्चन कैसा आया था, y मॉड इक्वल टू x एंड x इक्वल टू, आपने एरिया फाइंड करना था, एरिया अंडर द कर्व। बहुत बेसिक क्वेश्चन था, लेकिन बहुत से स्टूडेंट हैं जो वो हरास हो चुके थे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त। यूजुअली वो इस ग्राफ को जानते थे, y इक्वल x मॉड का ग्राफ कि ऐसे होता है, लेकिन हरास कैसे हो गए कि अरे यहाँ तो y का मार लगा हुआ है, यहाँ तो y पर मार लगा हुआ है ना। तो इस केस में क्या होगा, ऐसा तो नहीं होगा। ओके, तो ये क्या होगा। अब अगर आपने मेरे नोट्स देखे होंगे, एनडीए के जो मैंने नोट्स बनाए थे, जेई के नोट्स में मैंने ये मेंशन किया हुआ है। जेई के नोट्स में तो ये मेरी एज इट इज एग्जांपल थी, एनडीए के नोट्स में भी है ना, एज इट इज मैंने फर्स्ट एग्जांपल ही ये ली थी बेसिक की समझाते टाइम। ये प्रॉब्लम एरिया अंडर कर्व की नहीं है, ये प्रॉब्लम है कि आपने फंक्शंस को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड नहीं किया है। ओके, जिसको आप एज ए बेसिक टॉपिक मानते थे और लाइटली लेकर हम आगे निकल जाते हैं फंक्शन से। ओके, बट अगर आपने फंक्शन अच्छे तरीके से मेरे नोट्स से किया होता या किसी ने किया होगा तो पक्का वो ये प्रॉब्लम सॉल्व करके ही आया होगा, क्योंकि मैंने जस्ट इसको एग्जाम्पल माना है। तो इस केस में क्या भैया, ये फंक्शन आपका नहीं होगा। जब भी बाई मॉड इक्वल एफ एक्स हो, एक्स का फंक्शन हो, एफ एक्स हो, ये रिलेशन आपका कभी भी फंक्शन नहीं बनेगा। मैं वीडियो बना रहा हूं, बोलिए। इस केस में ये कभी भी आपका फंक्शन नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपने मेरे नोट्स पे देखा होगा, मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी ग्राफ हो, अगर आप वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रा करो, अगर वाई एक्सिस के पैरेलल एक वर्टिकल लाइन ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगी तो वो कभी भी फंक्शन आपका नहीं बनेगा, है ना। तो लेट अस सी, अब मैं आपको बताता हूं इसका ग्राफ क्या होगा। क्योंकि एरिया अंडर द कर्व में आपको अगर ग्राफ की नॉलेज नहीं है, अगर आपको ग्राफ की नॉलेज नहीं है तो मीन्स यू कांट डू एरिया अंडर द कर्व। हाँ, कुछ जो फेमस यूजुअल क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर पाओगे। इन ऑर्डर टू गेट द मेच्योरिटी ओवर एरिया अंडर द कर्व टॉपिक यू हैव टू मेक योर सेल्फ गुड इन ग्राफ्स एज वेल। ओके, अगर आपके ग्राफ्स अच्छे नहीं है तो आप एरिया अंडर द कर्व में अच्छा नहीं कर पाओगे, इट्स ए श्योरिटी। ओके, सो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे बाई मॉड इक्वल एक्स का। इसका ग्राफ कैसे आएगा, ऐसे। अब बाई मॉड इक्वल एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, आई होप। अब मैं आपको बताता, वाई डज ग्राफ टेक दिस फॉर्म। ये हमारे पास प्लेन है। ओके, जैसे आप, क्योंकि एक बात आपको पक्का पता है, मॉडुलस फंक्शन कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता है ना। तो ये आपका किसकी इक्वल है, एक्स की इक्वल, मीन्स आपका एक्स हमेशा क्या कंसीडर किया जाएगा, या तो जीरो या जीरो से ग्रेटर, कभी भी एक्स नेगेटिव कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, फर्स्ट बात तो ये है कि डोमेन में कभी भी नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे, मीन्स इस रीजन को चाहे आप डिलीट कर दो, नेगेटिव नंबर नहीं आएंगे। ओके, एक्स जीरो पे ये जीरो आएगा। जब आप एक्स को वन रखोगे, एक्स को मैंने वन पुट किया। ओके, जैसे मैं एक्स को वन पुट करूंगा तो बाई मॉड क्या आएगा मेरे पास, वन। तो बाई मॉड आपने ये डेफिनेशन देखी होगी, एक्स मॉड इक्वल ए इंप्लाइज दैट एक्स इक्वल प्लस माइनस ए, है ना। जस्ट अप्लाई दिस डेफिनेशन, तो बाई क्या होगा मेरे पास, प्लस माइनस वन। ओके, जब भी बाई मॉड वन होगा तो बाई की टू पॉसिबल वैल्यूज होंगी, क्योंकि जब आप बाई वन लोगे तब भी बाई मॉड वन आएगा, और जब बाई आप माइनस वन लोगे तब भी बाई मॉड वन ही आएगा। इसलिए अप्लाई दिस फार्मूला हियर। जब आप ये फार्मूला यहाँ अप्लाई करोगे तो बाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज हैं, अरे भैया टू। ओके, एक्स की एक वैल्यू के लिए बाई की कितनी वैल्यू, टू। सिमिलरली जब आप एक्स को रखोगे हाफ,
y भी आएगा हाफ और माइनस हाफ। जब आप x को रखोगे 1/4 बाई -1/4 और +1/4 भी, सिमिलरली यहाँ 2 रखोगे तो ये यहाँ -2 भी आएगा। जब आप x 2 लोगे तो बाई 2 भी आएगा और -2 भी। x आप 3 लोगे बाई 3 भी आएगा और -3 भी। सिमिलरली ये ऐसे पूरी पॉजिटिव रियल एक्सिस पर ऐसे चलेगा, लेकिन नेगेटिव के लिए ये कंसीडर ही नहीं होगा। क्यों, वो भी आपको लॉजिक बताता हूँ। वाई डोंट कंसिडर्ड अंडर द नेगेटिव नंबर्स। मान लो आप बाई माड को अगर -1 लेते हो तो बाई माड हमारा क्या होता है, बाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट इक्वल -1 है ना। बाई माड हमारा क्या होता है, ये है ना। अब जैसे आप स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो बाई क्या आ जाएगा आपके पास, आप जैसे स्क्वायरिंग करोगे बोथ साइड तो बाई आपके पास क्या आएगा, बाई स्क्वायर क्या आपके पास 1। तो यहाँ से कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, -1 और 1। बाई की कितनी पॉसिबल वैल्यूज है, -1 और 1। लेकिन आपने कौन सी चूज की हुई है, बाई इक्वल -1। जैसे आप बाई को यहाँ रखोगे -1 तो -1 का माड अरे भाई क्या आया 1, तो आपका ये फेल हो चुका यहाँ। क्लियर, आई होप कि आप इसे अंडरस्टैंड कर गए होंगे। लेकिन आप ये ऐसे एग्जाम्पल से 1-2 बाई की वैल्यूज पुट कर इसको ईजिली अंडरस्टैंड कर लोगे। ओके, अब ये ग्राफ तो मेरा आएगा ऐसे, एंड x इक्वल टू अब x इक्वल टू का प्लेन पे ग्राफ कैसे होगा, ये हमारे पास है 1 और ये हमारे पास 2। तो x इक्वल 2 का ग्राफ क्या होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा, y एक्सिस के पैरेलल होगा। ओके, x इक्वल 2 ये लाइन है आपकी, x इक्वल्स टू 2। तो सिमिलरली यहाँ 2 पॉइंट्स पे हम एक लाइन ड्रा कर देंगे। ओके, ये कौन सा पॉइंट है हमारा 2 और ये कौन सा पॉइंट है 2 2। क्लियर, ये कौन सा पॉइंट है 2 2। कैसे, क्योंकि x 2 पे हमें बाई क्या मिलता है यहाँ 2, तो यहाँ क्या मिलता है -2। अरे ये था यहाँ। ओके, और उसने पूछा ये एरिया निकालो। यार ये 9th 10th का क्वेश्चन, बस आपको सिर्फ ग्राफ बनाना था। अगर आपने ग्राफ बना लिया, अरे भैया ये एरिया अंडर कर्व का क्वेश्चन नहीं था, ये आपका टेस्ट लेना चाहता था कि कैन स्टूडेंट डिफरेंशिएट फंक्शन फ्रॉम रिलेशन आर नॉट। वो बस आपसे ये टेस्ट लेना चाहता था। ओके, एरिया निकालते हम, ये दोनों सिमेट्रिकल रीजन है, इक्वल रीजन है, दोनों क्या इक्वल रीजन है। तो इसका एरिया हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 2 टाइम इंटीग्रेशन fx dx। ओके, क्लियर। इसका दूसरा ट्रिक भी है एरिया फाइंड करने का। कैसे, अरे भैया ट्राइंगुलर फार्मूला लगा दो। अरे ये परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है 2, परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना है 2। ओके, और ये डिस्टेंस कितना है 2। ठीक, अब लगाओ ट्राइंगल का फार्मूला 1/2 मल्टीप्लाई बेस, बेस कितना है आपका 2 और हाइट क्या है 2, तो ये क्या आएगा 2 स्क्वायर यूनिट। 2 स्क्वायर यूनिट एरिया ये आएगा और 2 ये आएगा, 4 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर है। अब इसको आप इंटीग्रेशन से भी कर सकते हो, इसकी इंटीग्रेशन कर दो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि जितना एरिया ये होगा उतना ही ये होगा, क्योंकि एरिया कभी भी आपका नेगेटिव नहीं होता। ओके, तो इसकी आप कैसे करोगे इंटीग्रेशन f ऑफ x। अब ये यहाँ हमारा f ऑफ x क्या कंसीडर होगा, क्योंकि पॉजिटिव ही लिया x हमने, x हमने क्या लिया है पॉजिटिव ही लिया है। तो y हमारा क्या होता है, y हमारा fx होता है, y क्या होता है हमारा fx होता है, और x हमने पॉजिटिव ही कंसीडर किया है। तो y हमारे पास क्या आएगा x, तो यह आएगा आपके पास x dx 0 से, ये क्योंकि 0 से कहाँ जाएगा इंटीग्रेशन 2 पे, 2 से मल्टीप्लाई 2। अब ये आएगा x स्क्वायर अपॉन 2, 0 से 2, 2 टाइम। अब ये आपके पास 2 आप यहाँ से कॉमन ले आओगे, ये 2 चला जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपके पास आएगा 4 माइनस 0 मीन्स 4 स्क्वायर यूनिट। ओके, फाइन। ये इतना सा बेसिक क्वेश्चन था, वो जस्ट ये एरिया अंडर का इसमें रूल है जो वो एरिया अंडर द कर्व नहीं था, वो बस ये टेस्ट लेना चाहता था कि वेदर द एस्पिरेंट कैन डिफरेंशिएट द रिलेशनशिप बिटवीन द रिलेशन एंड द फंक्शन।